वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा जो है वह चढ़ रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत आज इंदौर पहुंची, जहां पर मीडिया से वह रूबरू हुई, जहां पर उन्होंने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला भी बोला है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय स्पोक पर्सन जो है सुप्रिया, उन्होंने शनिवार को इंदौर के रीगल चौराहे स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता ली, जहां पर भाजपा पर उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वह घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार है। शिवराज सरकार ने कर्ज लिया है और इस समय प्रदेश सरकार 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में चल रही है। इसका 20,000 करोड़ रुपए शिवराज सिंह सरकार जो है ब्याज चुकाती भी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के ऊपर 40,000 रुपए का कर्ज भी है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वाली पिछली सरकार लगातार 2 सालों से चलती आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ कर्जा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश में आमदनी बढ़ाने और निवेश रोजगार देने सहित कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके चलते उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला भी बोला है। और रास्ते भर में होर्डिंग्स लगी हुई थी, उसमें बड़े से एक मोदी जी नजर आ रहे थे। मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश करी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ है, तो 8-10 लोगों के एक झुंड में उनकी भी एक फोटो थी। मुझे दुख हुआ इस बात का। 18 साल से मुख्यमंत्री है, कोई बात नहीं, आप उनको साइडलाइन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बहुत सारे नेताओं को निपटाना चाहते हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा करना मुझे लगता है गलत बात है। मेरे विश्वसनीय सूत्र खैर ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी हो सकता है विधायक का चुनाव भी लड़ दे मध्य प्रदेश से, अपने ही चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है इतना मध्य प्रदेश से मोह है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। यही काम उन्होंने हिमाचल में किया था, अपने चेहरे पर वोट मांगे थे, सबके सामने जवाब है। यही काम कर्नाटक में किया था, साइडलाइन करके लीडरशिप को, जवाब आपके सामने है जनता का। और इस बार वो फिर ऐसा कर रहे हैं, जनता ने ऑलरेडी मन बना लिया, अब थोड़ा पुख्ते तरीके से हमें जिताएगी। जब कांग्रेस सरकार बनेगी, ये सारी जो आपने योजना है, ये कहां से आएगा पैसा? अच्छा सवाल है, ये पैसा अभी भी है, उनका भी सवाल ये था, ये पैसा अभी भी है। 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 2 साल में 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया, वो निवेश कहाँ हुआ है? थोड़ी खोजी पत्रकारिता आप लोग भी करिए, वो निवेश कहाँ हुआ है? जो 253 बड़े बड़े घोटाले हुए वहां पर वो पैसा सकिन कर लिया गया। कोई दूसरी सरकार होती तो पैसे को निवेश करती, रोजगार के साधन बनाती और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करती। इस सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर आप कर्ज उठा रहे हैं तो उस कर्ज को निवेश कहाँ कर रहे हैं, उस पर सब डिपेंड करता है। और इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ होने के नाते एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी होती है। अगर आप लोगों के दाम कम करिएगा, अगर आप उनको बेरोजगारी से और महंगाई से राहत दीजिएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो कंपनी वो चीज ज्यादा बनाएगी तो ज्यादा निवेश करेगी, ज्यादा निवेश करेगी तो ज्यादा नौकरी देगी। इसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी 101 कहा जाता है। ये शायद शिवराज सिंह जी की सरकार को नहीं समझ में आया, कर्जा लाद दिया गया लेकिन निवेश नहीं हुआ, हम निवेश करेंगे। चल रही है, जब नोटिफिकेशन आता है और कई बार नोटिफिकेशन से लेकर आवेदन देने के प्रथम पहल पर और नियुक्ति पत्र देने तक बहुत बार कभी परीक्षा निरस्त हो जाती है, कभी मामला कोर्ट में अटक जाता है। तो हम एक जॉब्स कैलेंडर की बात कर रहे हैं जिसमें स्टिपुलेटेड टाइम में ये सब कुछ होना चाहिए। और अगर इनमें से कोई चीजें गलत हुई, अगर मान लीजिए परीक्षा लीक हो गई या कुछ और गड़बड़ी हो गई, तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में इसका कारण आना चाहिए। हमारे एक मत चल रहा है कि हम एक जॉब्स आयोग की भी बात करें।